नमस्कार। आज फिर से हम एक नए विषय पर चर्चा के लिए आप लोगों के पास आए हैं और हमारे साथ में हैं सामाजिक चिंतक विचारक श्री अभय कुमार शुक्ल जी। अभय जी, आपका स्वागत है। हम आपसे इस विषय पर पूछना चाहते हैं, एक्चुअली आपका जो सामाजिक चिंतन है विशेषकर अपने धार्मिक और सामाजिक जो विषय रहते हैं उनके ऊपर रहता है। तो हमारा मुख्य जो चिंता है हम लोगों की ये कि जो हिंदू है वो समाज में कैसे पहचाना जाए, उसकी क्या पहचान हो जो समाज में लगे कि वो हिंदू है, किन लक्षणों से उसको पहचाना जाए, कौन कौन से ऐसे गुण या कौन कौन से ऐसे उसके प्रकट जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़े जिससे उसको लगे कि वो हिंदू है, कैसे उसको जाना पहचाना जाए। हिंदू पहले पहचान का उसके सामने कोई संकट नहीं था, क्योंकि भारत में सभी के लोग सब के सब हिंदू ही थे। हाँ, तो सब हिंदू थे तो कठिनाई कम से कम होगी। और इस नाते हमने कभी इसकी पूर्व के विचारकों ने, पूर्व के चिंतकों ने चर्चा और चिंता नहीं की। संकट जब आता है तब आदमी को उसके समाधान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। संकट आया देश में तब जब गैर हिंदू लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए। तो जब आकर खड़े हुए तो फिर हमारा पहचान, हमारा क्या है, हमारा असली क्या है, कहीं हम उनका नकली लेकर असली की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ। इस प्रकार का संकट पैदा होता है। और इस नाते ध्यान में आता है कि अपने उस चर्चा में से कुछ बंधुओं ने कहा कि हमको अपने नाम के साथ केवल हिंदू लगाना चाहिए, हमको कुछ और नहीं कहना चाहिए। तो बहुत गहराई से विचार करना है तब ध्यान में आता है कि हिंदू समाज में हिंदू का परिचय हिंदू नहीं होता। हाँ। क्योंकि अगर हिंदू हो गया तो वहां जब सब हिंदू है तो वो संकट पैदा करता है। उसको लगेगा यार अब हम भी तो हिंदू हैं। ये बात पुनरुक्ति दोष मानी जाती है कि आप हमको बार बार आप हिंदू क्यों बता रहे हैं। जैसे पिताजी ने माना उनका नाम जयराम सिंह है और बेटे को उन्होंने पूछा किसी प्रसंग में, तो बेटा ये नहीं कहेगा कि मैं दिवाकर सिंह हूं, वो कहेगा मैं दिवाकर। क्यों? क्योंकि पूछ कौन रहा है? पिता पूछ रहा है। पिता पूछ रहे हैं। तो पिता पूछ रहे हैं, अर्थ ये है कि पिता ये जानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो हमारा लड़का भी क्षत्रिय है। तो क्षत्रियों के बीच में क्षत्रिय का परिचय क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण का परिचय ब्राह्मण नहीं, हिंदुओं के बीच में हिंदू का परिचय हिंदू नहीं। इस नाते हमको हिंदू कोई कहे यह आवश्यकता ही वहां पड़ती है जो हमको हिंदू के रूप में अपने से अलग करना चाहता है। अर्थात जो हिंदू नहीं है वही हमको हिंदू कहता है। ठीक बात। अब आपका प्रश्न है कि वह हमको कौन कौन बातों से हिंदू कहे, कौन सी ऐसी बातें हैं। तो हमारे गले में एक पट्टा होना चाहिए जिसको पढ़ ले तो हिंदू कहे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि सब लोग जो नौकरी चाकरी नहीं करते, आम हिंदू है वो चला जाता है, ऐसे घूमता है। और इस नाते से हमको दो बातें व्यक्तिगत रूप से अनुभव से समझ में आती हैं कि हिंदू को दो प्रकार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। एक, क्योंकि हमको बाहर से लोग हिंदू जाने, और एक हमको अंदर से हिंदू पहचाने। तो अंदर से हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ। पहले हम चर्चा करते हैं कि बाहर से हमको व्यक्ति देखते ही हिंदू जान ले, दूर से ही, मुझे परिचय ना बताना पड़े। आपने जैसे कोई बात पूछा और हम बता रहे हैं, ये पूछने के बाद पता चले कि मैं हिंदू हूं, ये आवश्यकता ही ना पड़े। हमको दूर से देखते ही आदमी
एकदम हमारा चाल ढाल रूप रंग व्यवस्थाएं घोषणा करती रहें कि ये हिंदू ही जा रहा है, वेशभूषा सब हिंदू ही जा रहा है। इस नाते मोटी मोटा हमको 4 बातें ध्यान में आती हैं जी, जो बाह्य रूप से एक हिंदू का गैर हिंदुओं के बीच में हिंदू परिचय करा देती है। क्योंकि पहले ही चर्चा हो गई कि हिंदू के बीच में हिंदू का हिंदू परिचय नहीं होता, हाँ, यानी जो गैर हिंदू है वही हमको हिंदू कहता है। तो पहली बात है कि हमारे पास एक शिखा होनी चाहिए। ठीक है, शिखा होनी चाहिए, तो वह शिखा हमारी पूरी इस व्यवस्था में, पूरे भारतीय व्यवस्था में, भारत दुनिया की व्यवस्था में कहीं भी हमको स्पेस नहीं है केवल हिंदुओं को छोड़कर। केवल हिंदू ही शिखा रखता है। शेष हिंदू न कहा जाने वाला व्यक्ति शिखा नहीं रखता। ठीक बात, वह रखना ही होगा तो बाल रखता है, हाँ, पूरा बाल रखता है, पूरे बाल रखता है, शिखा नहीं रखता है। लेकिन केवल शिखा रखता है ऐसा अपनी जो जानकारी के अनुसार वो हिंदू ही रखता है पूरी शिखा। और शिखा को लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है कि शिखा का आध्यात्मिक महत्व है। आज जैसे आज आपसे चर्चा हो रही है, वैसे हमसे अनेक लोगों ने कहा कि शिखा के आध्यात्मिक बात को करना चाहिए। उन लोग बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। तो हमने कहा कि शिखा का आध्यात्मिक महत्व हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसका एक सामाजिक महत्व भी है। और सामाजिक महत्व ये है कि अपने हिंदू पूर्वजों ने शिखा के मान की रक्षा में गर्दन कटवा दी। सही। शिखा नहीं कटवाई। जो शासन था उसने कहा कि आपको शिखा सूत्र देना होगा, उन्होंने कहा जीते जी नहीं हो सकता। सत्ता उनकी थी, वो मदान्ध थी, और इस नाते शिखा न दे करके सिर दिया। उन श्रेष्ठ हिंदू पूर्वजों की हम संतानें हैं जो बिना संघर्ष के ही दुकान पर जाकर सिर झुक के करके शिखा कटवा के चले आते। यह उन पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करना है। इस नाते हर हिंदू को शिखा रखनी चाहिए। उसके पूर्वजों ने इन बातों के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। अब हमको उन कष्टों से, उन संघर्षों से परिचय नहीं होना पड़ रहा है, तो हमको तो और अच्छे से शिखा रखनी चाहिए। लेकिन परिणाम हो रहा है कि हमारे स्वतंत्रता में हमारे स्वच्छंदता घुस गई, और इस नाते हमने शिखा की ओर से अपने को अलग कर लिया। दूसरा जो विषय है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि अगर हम मान लो शिखा नहीं रखते तो हम हिंदू हैं क्या? तो अपने को लगता है कि हमको भगवान भी बिना शिखा के स्वीकार नहीं करता। हम हिंदू हैं तो भगवान को मानते हैं, और भगवान को प्राप्त करने का हिंदुओं की इच्छा है। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है। उनसे पूछा जाए कि आपका अंतिम जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मुझे भगवान से मिलना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। वहां क्या खेल हो रही है? तो वहां खेल ये हो रही है कि जब भगवान को मिलने की कोई पूजा होती है, कोई बात होती है, तो उसमें भगवान हमको पूजा भी शिखा विहीन की स्वीकार नहीं करता। किसी भी प्रकार की पूजा भगवान की होगी तो उसमें शिखा बंधनम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। हमारा ये कहना है कि कन्यादान से लेकर पिंडदान तक, रुद्राभिषेक से लेकर के कोई और पूजा तक आप शिखा विहीन हिंदू कर नहीं सकता। इस नाते हमको शिखा विहीन गैर हिंदू पहचाने, इसके अलावा भी एक तर्क है कि हमको शिखा विहीन भगवान भी नहीं पहचान सकते। ठीक बात। इस नाते हमको शिखा रखनी चाहिए, और शिखा हमारे हिंदुत्व की बाहर से दिखने वाली पहचान है। बिल्कुल। आगे
दूसरा जो विषय है वो ध्यान में आता है कि हमको इसी भूमिका में भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमको तिलक लगाना अनिवार्य होता है। समाज भी हमको तिलक विहीन स्वीकार कर भी सकता है। हिंदू को तिलक विहीन स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसको जानता है, लेकिन जो अहिंदू है वो हिंदू नहीं मानेगा। हाँ। लेकिन भगवान की जो बड़ी अवस्था है, भगवान तो तिलक विहीन स्वीकार ही नहीं करेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही तिलक विहीन होने से समाप्त है। भगवान हमको प्राप्त होगा, वो हमारी पूजा स्वीकार करेगा, हमारी प्रार्थना स्वीकार करेगा, इसकी संभावना कम है। क्यों? क्योंकि तिलक धारणम भी किसी भी पूजा में जैसे शिखा बंधनम है वैसे अनिवार्य है। उसकी अनिवार्यता यहां तक हो गई कि हम गंगा जी में भी खड़ा होकर कोई पूजा कर रहे हैं तो गंगा जी के जल से ही तिलक धारण करिए। बिना तिलक के भगवान जैसे शिखा विहीन स्वीकार नहीं करता, उसी तरह तिलक विहीन भी स्वीकार नहीं करता। तीसरा विषय है कि हमारे उसमें यज्ञोपवीत होना चाहिए। यज्ञोपवीत हमारे संस्कारों में बहुत महत्वपूर्ण है और उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत हो सकता है। उसका सब कुछ सामाजिक हम आज विचार कर रहे हैं तो उसका सामाजिक महत्व भी है। इस नाते वह हमारी एक पहचान है। हमारे संस्कारों में हमारे पूर्वजों ने उसको ठीक ढंग से स्थापित किया। और चौथा विषय है कि हमको परिधान से पुरुष को धोती और स्त्री को साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि धोती विहीन कोई भी ठीक पंडित अगर आपको मिल गया तो वो पैंट पहने हुए पूजा नहीं स्वीकार करेगा। ठीक बात। आज भी ढेर सारे मंदिर हैं जहां भगवान के दर्शन बिना धोती पहने हुए व्यक्ति को नहीं होते। उदाहरण के लिए आप भस्म आरती देखने जाइए महाकालेश्वर, तो धोती पहना व्यक्ति प्रवेश पाता है, पैंट पहना व्यक्ति खदेड़ दिया जाता है। साउथ में तो किसी मंदिर में नहीं। तो साउथ के पर्याप्त मंदिर ऐसे हैं जहां धोती में ही हमको प्रवेश मिलता है, मंदिर में प्रवेश मिलता है। और इस नाते हिंदू का परिधान के नाम पर धोती है, क्योंकि देवी को देवता को हम साड़ी और धोती ही चढ़ाते हैं। इतना जो अनुभव सामाजिक घूमते घूमते हमको कहीं नहीं मिला कि किसी देवी को सलवार सूट चढ़ता हो और किसी भगवान को पैंट बुशर्ट चढ़ता हो। धोती ही चढ़ती है। और इस नाते धोती की पहचान हमारे साथ इतना आत्यंतिक, इतना निकट हो गई कि हमारे उस परिधान को लेकर के बाहर के लोगों ने जब विश्लेषण करना शुरू किया तो उनके पास कोई शब्द नहीं मिला। ऑक्सफोर्ड के लोगों ने हमारे उस धोती को अंग्रेजी में DOTHI ही लिखा है। महिलाओं के वस्त्र को SAREE सारी ही लिखा है। अर्थ यह है कि उनका जो है उसके लिए उन्होंने शब्द बनाए। हाँ, इसके लिए हमारे लिए शब्द नहीं बना सकते क्योंकि वो उनका नहीं, वो हमारा है और हमने उसके लिए शब्द बनाए। उसका उनके पास कोई अनुवाद नहीं है क्योंकि उनके पास नहीं है। आपके प्रश्न में से एक प्रश्न का जो उत्तर था मैंने दिया। बाह्य रूप से हिंदू दिखने के लिए, बाह्य रूप से हिंदू पहचाने जाने के लिए हमने 4 मानबिंदुओं की बात की। एक शिखा, सूत्र और तिलक और धोती यानी परिधान और यज्ञोपवीत। शिखा सूत्र उसी को कहते हैं। अच्छा, शिखा और सूत्र यज्ञोपवीत को ही कहते हैं। इस नाते एक प्रश्न का हिस्सा पूरा हुआ। आगे का आपका दूसरा प्रश्न नहीं, दूसरा प्रश्न हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मतलब तो सबसे बड़ी बात ये कि जो ये चारों चीजें आपने एक साथ जोड़ी, जैसे शिखा सूत्र आपने बताया, ये हमको भी नहीं पता था मतलब अभी तक, मतलब वास्तव में कि शिखा और सूत्र एक ही उसके अंग है। मतलब शिखा हो गई, शिखा और सूत्र का मतलब जो यज्ञोपवीत हम लोग पहनते हैं, शिखा, सूत्र, धोती और तिलक, ये 3 चीजें मतलब हम लोग कहें तो 3 चीजें अनिवार्य अंग है अपने समाज। 4 चीजें अनिवार्य अंग है अपने समाज की, और ये सबको धारण ही करनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए, जिससे कि हम लोग बाहर की दुनिया में, मतलब हिंदुओं से बाहर की दुनिया में हम लोगों को हिंदू के रूप में पहचान मिले। इससे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार।